दोस्तों, क्या अंतरिक्ष से गिरने वाला है एक गोलाकार पिंड? क्या तीसरा विश्व युद्ध भयानक रूप लेने वाला है? क्या आने वाली है एक भयंकर महामारी? क्या भूकंप और प्राकृतिक आपदा की वजह से बदल जाएगी पृथ्वी की धुरी? क्या एलियंस कर रहे हैं पृथ्वी पर एक बड़े युद्ध की तैयारी? ऐसी और भी कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां 2025 को लेकर की गई है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, 3 ऐसे भविष्यवक्ता है जिन्होंने दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों द्वारा की गई भविष्यवाणियां कभी भी गलत नहीं होती है। ऐसे में 2025 को लेकर की गई भविष्यवाणियों को सुनकर दुनिया के लोग इन भविष्यवाणियों की चर्चा करने लगे हैं। इन सभी लोगों की भविष्यवाणियां बताने से पहले हम आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार 2025 को लेकर क्या भविष्यवाणियां हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 29 मार्च 2025 को जब शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब दुनिया में विश्व युद्ध की शुरुआत का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास, ईरान और लेबनान के बाद बदलती दुनिया में अब नए मोर्चों पर युद्ध का बिगुल बज सकता है। कुंभ राशि में स्थित शनि के प्रभाव के कारण अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही जनवरी 2025 में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने की संभावना है, जिसके चलते बड़ी तादाद में जन धन की हानि की बड़े स्तर पर होने की आशंका है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 14 मई 2025 से गुरु ग्रह वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में तेज गति से एक राशि को बहुत कम समय में पार करके पुनः उसी राशि में वक्री होकर लौटेंगे और फिर मार्गी होकर पुनः अगली राशि में चले जाएंगे। ऐसा वे 8 वर्षों तक करेंगे। दोस्तों, बृहस्पति की असामान्य गति से धरती पर हलचल बढ़ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की मीन राशि में और शनि राहु की युति 18 मई 2025 तक रहेगी। बृहस्पति ग्रह जीवन, शीतलता, सुख, समृद्धि, उन्नति और बुद्धि प्रदान करता है, परंतु जब इसकी चाल बिगड़ जाए तो भारी नुकसान देखने को मिलते हैं। बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के तापमान में और मौसम में बदलाव हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार 18 मई 2025 को राहु ग्रह बृहस्पति की मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। कुंभ में राहु के जाने से देश दुनिया में हलचल और बढ़ जाएगी। कोरोना वायरस की तरह किसी नई बीमारी के आने की संभावना है। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाएगी कि जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लोग अंतरिक्ष में जाने की योजना बनाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष की इन भविष्यवाणियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों, अब हम 2025 को लेकर की गई नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को जानते हैं। फ्रांस में 14 दिसंबर 1503 को जन्मे नॉस्ट्रेडमस ने अपनी पुस्तक में 1200 चतुष्पदियां लिखी है। इनमें से अब मात्र 955 अस्तित्व में है। इनमें लगभग 3000 कथनों का वर्णन है। गत 50 वर्षों में उनकी 800 भविष्यवाणियां सत्य की कसौटी पर खरी उतरी है। नॉस्ट्रेडमस द्वारा लिखी पुस्तक का प्रकाशन 1555 में हुआ था। पुस्तक इतनी फेमस हो चुकी थी कि पुस्तक के खरीदारों की लंबी कतारें लगी थी। पुस्तक का प्रथम संस्करण एक ही दिन में समाप्त हो गया था। नॉस्ट्रेडमस ने अपनी पुस्तक में बताया है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह तो आने वाला समय ही बताएगा कि मैं सही था। मैंने जनहित में अपने भविष्य कथनों को उलझे हुए वाक्यों में लिखा है, जिससे प्रभु की कृपा होने पर लोगों को समझ में आ जाएगा। दोस्तों, विश्व अनेक त्रासदियों को झेलने वाला है। जैसा कि मैंने अपने भविष्यवाणियों में स्थानों को गुप्त रखकर प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट किया है। सन 1566 में भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, नॉस्ट्रेडमस ने 2025 को लेकर अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि हिमालय में तपस्या करने वाले दिव्य साधु महात्माओं का आगमन होगा, जिनके रहस्य और चमत्कारों के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होगी। यह दिव्य मनुष्य हजारों वर्षों से जिंदा है। यही लोग दुनिया में होने वाली हर एक गतिविधि को नियंत्रित करेंगे। दोस्तों, जब हमने इस भविष्यवाणियों को और गहराई से जानने का प्रयास किया तो हमें हिमालय में एक ऐसी गुप्त जगह का पता चला
जहां पर वास्तव में कुछ लोग हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं और इस जगह का नाम है ज्ञानगंज मठ। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानगंज मठ ही वो जगह है जहां पर लोग हजारों सालों से आज भी जीवित है। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक छोटी सी जगह है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र जगह पर सिर्फ सिद्ध महात्माओं को ही जगह मिलती है, परंतु कोई भी आम इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता है। तिब्बत और हिमालय के बीच स्थित इस जगह को सांगरीला, संभाला या सिद्धाश्रम भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर कोई व्यक्ति अमर होता है, उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है। दरअसल मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर पहुँचने वाली वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाता है। इस जगह पर काल यानी कि समय का भी कोई असर नहीं होता है, इसलिए वहाँ शारीरिक शक्ति और मन की चेतना अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, अब हम नॉस्ट्रेडमस की वे भविष्यवाणियों की बात करते हैं जो धरती पर भयानक घटनाएं होने का संकेत दे रही हैं, जिससे कि पृथ्वी पर घोर अंधेरा छा जाएगा। लोग इस भविष्यवाणी को सूर्य ग्रहण से जोड़कर देख रहे हैं। 8 अप्रैल 2024 को अमेरिका में लगे सबसे लंबी अवधि के सूर्य ग्रहण में भी धरती पर कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया था। वह नॉस्ट्रेडमस के अनुसार धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधकार रहेगा। कहा जाता है कि ये घटना 2025 से 2029 के बीच कभी भी हो सकती है और यह घटना किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के कारण से हो सकती है या फिर हो सकता है जिसमें परमाणु हथियार और रासायनिक हथियार की वजह वायुमंडल में ऐसी स्थिति निर्मित होगी जहां चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाए और सूर्य का प्रकाश धरती तक न पहुंच पाए। यदि नॉस्ट्रेडमस की यह भविष्यवाणी सच होती है तो सच में दोस्तों दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अगली भविष्यवाणी में बताया गया है कि आसमानी पिंड धरती पर गिर सकता है, जिसकी वजह से दुनिया में भयंकर तबाही मचेगी, या फिर हो सकता है कि दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोग पृथ्वी पर हमला कर दे, जिसकी वजह से भी आसमान से आग बरस सकती है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि महाविनाशक रूप ले ले और चारों ओर बमों का हमला हो जाए, जिससे पूरी दुनिया में तबाही हो सकती है। इसके अलावा नॉस्ट्रेडमस ने कई जगह बाढ़ और सूखा पड़ने की भविष्यवाणी भी की है। नॉस्ट्रेडमस के अनुसार पूरी दुनिया पर मौसम की मार पड़ेगी, कहीं गर्मी तो कहीं कंपकपाती ठंड इंसानों की नींद उड़ा देगी। वहीं पर नॉस्ट्रेडमस ने जापान के तटीय शहरों को लेकर यह चेतावनी दी है कि इस साल भूकंप और सुनामी जैसी घटनाएं भी घट सकती है। दोस्तों, नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।